लोकसभा चुनाव का महासंग्राम जारी है। सभी प्रत्याशियों ने जीत के लिए जी जान लगा दी है। ठाणे जिले की राजनीति भी रंगीन हो गई है और अब भिवंडी लोकसभा की चर्चा भी जोरों से चल रही है। यहाँ मुकाबला कड़ा होने वाला है और भिवंडी अब आरोप प्रत्यारोप से गर्मा गई है। बाला मामा की यह आलोचना की कपिल पाटिल अब सड़कों पर प्रचार कर रहे हैं। कपिल पाटिल ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार नामांकन मिला है। पाटिल ने कहा कि इस लोकसभा क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह है। कुछ लोगों के पास मेरी आलोचना करने के अलावा कुछ नहीं है। जितनी अधिक वे मेरी आलोचना करेंगे, मेरे उतने ही वोट ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैंने 10 वर्ष में क्या किया है। पाटिल ने बाला मामा की आलोचना की है। मैं आलोचना करने वालों को गंभीर से नहीं लेता। मोदी ने जो किया है उसे पूरी दुनिया में न माना है। पाटिल ने कहा कि मेरे खिलाफ लड़ने के लिए 17 पार्टियां घूमी, लेकिन 17 बार नामांकन नहीं मिला। लोग कहते हैं इतनी उम्र नहीं हुई जितनी पार्टियां बदली। 4 जून के बाद लोगों को पता है कि वो किस पार्टी में होंगे। कुल मिलाकर भिवंडी का माहौल गर्मा गया है और ध्यान है कि भविष्य में क्या होने वाला है। अब यह तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा कि भिवंडी लोकसभा में कमल खिलेगा या बिगुल बजेगा। आन्सरेबल नाही, मी माझ्या मतदारांना आन्सरेबल आहे, माझ्या महायुतीच्या लोकांना आन्सरेबल आहे। विरोधकांना टीका करण्याशिवाय त्यांच्याकडे काहीच नाही। ते जेवढी टीका करतील तेवढी माझी मतं वाढतील। त्याचं कारण असं आहे की जनतेला माहीत आहे मी 10 वर्षामध्ये काय काम केलेलं आहे। जनता जानते की विकास कोण करू शकतो। त्याच्यामुळे हे अशा टीका टिप्पण्या करणाऱ्या लोकांना मी काही गांभीर्याने घेत नाही। आपण जर बघितलं असेल तर या देशामध्ये मोदीजींना पण सांगतात 10 वर्षात काय काम केलं। आता हा हसण्यासारखा प्रश्न आहे। सगळ्या विश्वाने मान्य केलं आहे मोदीजींनी 10 वर्षात काय काम केलं ते, आणि त्यांना विचारलं जाते तर मला विचारलं तर काय एवढा फरक पडतो। सर काय नागरिक देखील तुमच्या प्रचारामध्ये सहभागी होतात? फक्त कल्याणमध्ये नाही, संपूर्ण भिवंडी लोकसभा क्षेत्रामध्ये माझी जवळजवळ 3री-4थी फेरी झालेली आहे। मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे प्रचंड उत्साह महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे। आमच्या महायुतीचे मेळावे हे सगळीकडेच झाले, फक्त भिवंडी शहरातला आमचा मेळावा व्हायचा बाकी आहे। कल्याणमध्ये झाला, बदलापूरमध्ये झाला, मुरबाडमध्ये झाला, शहापूरमध्ये झाला, वाड्यामध्ये झाला। भिवंडी शहरात फक्त आमचा बाकी आहे। भिवंडी शहरातही एक 2-3 दिवसात आमचा महायुतीचा मेळावा होईल। आमच्या महायुतीमध्ये काहीही अडचण नाही, सगळे मनापासून कामाला लागलेले आहेत। आणि तिकडं कोणी काँग्रेसचाच लागला नाही तर अजून शिवसेनेचाच लागला नाही, उभाटा पक्षाचा। आणि त्याच्यामुळे कसा प्रचार होत असेल मला काही माहीत नाही, पण आता आम्ही कसं करतो ही स्ट्रॅटेजी थोडी आम्ही मीडियासमोर सांगणार।